दोस्तों, क्या आप जानते हैं कई लोग रोज सुबह थकान, पेट में भारीपन या फिर दर्द महसूस करते हैं और वो ये सोचते हैं शायद गैस है या फिर बस थोड़ी एसिडिटी। लेकिन हकीकत ये है कि ये फैटी लीवर डिसीज के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को अंदर से खत्म कर देती है और जब तक इसका पता चलता है तब तक लीवर 70% तक डैमेज हो चुका होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर कितने टाइप का होता है, इसके कितने स्टेज होते हैं और अगर किसी को फैटी लीवर हो जाएगा दोस्तों तो उसके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा इसका कारण क्या है, क्या कॉजेज है, किस वजह से फैटी लीवर होता है, ये भी हम जानेंगे। और सबसे ज़रूरी है इसका सही इलाज, इसका ट्रीटमेंट, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आप ये भी जानेंगे कि इसे बचा कैसे जाए और अगर फैटी लीवर किसी को हो गया है तो उसको रिवर्स कैसे किया जाए बगैर किसी दवा के। तो चलिए बगैर किसी देरी के इस इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है। तो देखिए, फैटी लीवर डिसीज का मतलब होता है जब लीवर सेल्स के अंदर जरूरत से ज़्यादा फैट यानी कि ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाए। इस कंडीशन को फैटी लीवर कहा जाता है। सामान्य तौर पर हमारे लीवर में थोड़ा बहुत फैट रहता है, लगभग 5% तक रहता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब ये बढ़ करके 10%, 20% या फिर इससे ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को फैटी लीवर कहा जाता है। मेडिकली इसको हेपेटिक स्टेटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है फैटी लीवर डिसीज। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें, इसके स्टेज की बात करें तो जनरली ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। ठीक है, दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। तो जो पहला वाला है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, ये उन लोगों को होता है जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, जो लोग शराब के हैबिचुअल होते हैं, उन लोगों को फैटी लीवर डिसीज, पहला वाला एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो एल्कोहल होता है उसकी वजह से उनके लीवर के ऊपर फैट जमा हो जाता है। जो दूसरा वाला है दोस्तों वो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज। देखिए, ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज बहुत कॉमन है। ये उन लोगों को भी होता है जो लोग एल्कोहल नहीं पीते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, कई सारे कॉजेज हैं, जैसे कि ज़्यादा ऑयली और शुगरी फूड खाना, ठीक है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीना, ओबेसिटी का होना मतलब मोटापे का होना, डायबिटीज का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना और स्ट्रेस का होना। ये दोस्तों इसको मेन कारण है। ठीक है, मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में किस तरीके से होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों हम बात करते हैं इसके स्टेज के बारे में। तो देखिए, इसको मैं आपको 3 स्टेज में बताऊंगा। जो कि पहला स्टेज है दोस्तों वो है फैटी लीवर ग्रेड फर्स्ट, जिसको माइल्ड स्टेटोसिस भी कहा जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि फैट लीवर की आउटर सेल में जमा होता है, जिससे हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं पता चलता है, हमारे बॉडी में कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तब फिर आपको पता चलता है कि हाँ भाई फैटी लीवर ग्रेड फर्स्ट हो गया है, क्योंकि उसमें लीवर थोड़ा ब्राइट दिखने लगता है अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, तो अगर किसी को सिम्टम्स होंगे भी तो कैसे होंगे, जैसे हल्की फुल्की थकान होना, पेट के दाहिने तरफ हैवीनेस होना, कभी कभी गैस या फिर ब्लोटिंग का होना, ये इसके कुछ सिम्टम नजर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा गुड न्यूज़ क्या है कि इस स्टेज में अगर आप डाइट और लाइफ स्टाइल का सुधार कर लें तो ये पहले के जैसे नॉर्मल हो सकता है, ये पूरी तरीके से बदल सकता है। ठीक है, पहले के जैसे। तो ये इस स्टेज के अंदर ये एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें दोस्तों तो उसमें फैटी लीवर ग्रेड 2 होता है, जिसको मॉडरेट स्टेटोसिस कहा जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि फैट डीपर सेल तक पहुंच जाता है और जो लीवर का साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिसको हेपेटोमेगैली कहा जाता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सिम्टम्स क्या होता है, पेट में डल पेन होता है, खाना खाने के बाद में हैवीनेस महसूस होता है और दोस्तों डाइजेशन वीक हो जाता है। इसी के साथ में स्किन डल लगने लगती है। ये इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं स्टेज 2 के अंदर, ग्रेड 2 के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि लीवर को डिटॉक्स करना शुरू कर देना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं स्टेज 3 की। तो देखिए, जो स्टेज 3 होता है, स्टेज 3 के अंदर फैटी लीवर ग्रेड 3 होता है या फिर इसको सीवियर स्टेटोसिस भी कहते हैं। दोस्तों इस स्टेज में क्या होता है कि फैट के साथ साथ में सूजन भी हो जाती है लीवर के अंदर। ठीक है, तो इसको कहते हैं NASH मतलब कि नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। ठीक है, इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे लगातार थकान का रहना, ये इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा वजन का बढ़ जाना या फिर वजन का घट जाना। इसके अलावा दोस्तों आंखों में पीलापन का होना, स्किन में पीलापन का होना, जैसे जॉन्डिस में होता है उस तरीके से होना, ये इसके सिम्टम्स होता है। इसके अलावा दोस्तों पेट में सूजन का आ जाना, पेट में पानी का भर जाना, ये इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स किसी के अंदर आए
तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये स्टेज बढ़ करके लीवर सिरोसिस की तरफ या फिर लीवर फेलर की तरफ आपको पहुंचा सकती है। इस वजह से डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। तो ये इसके सिम्टम्स थे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कॉजेज के बारे में, कारण के बारे में कि आखिर क्यों फैटी लीवर लोगों को हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फैटी लीवर होने के वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आपको 5 ऐसे रीज़न बताता हूं जिन्हें समझना जरूरी है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है दोस्तों वो है ओवर ईटिंग एंड जंक फूड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज बनेंगी। जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है दोस्तों वो फैट में कन्वर्ट होकर के लीवर के ऊपर जमा हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है। तो ये पहला है ओवर ईटिंग एंड जंक फूड। दूसरा रीजन है दोस्तों फैटी लीवर होने का, वो है एल्कोहल का कंजप्शन करना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, जो लोग एल्कोहल के हैबिचुअल हैं, उनके जो लीवर सेल्स होती है वो डैमेज होती है और उनके लीवर के ऊपर फैट जमा होने लगता है। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह है दोस्तों सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब है ऐसे लोग जिनकी बॉडी इनएक्टिव रहती है, वो टहलते घूमते नहीं है, वो वॉकिंग नहीं करते हैं, वो बस बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, इसको सीडेंट्री लाइफ स्टाइल कहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कम होती है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो आपका फैट होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो टूटता नहीं है, जो कि लीवर के ऊपर जमा हो जाता है और फैटी लीवर हो जाता है। तो ये तीसरी वजह थी। चौथी वजह है दोस्तों डायबिटीज एंड इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज जिनको है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शुगर है, उनमें क्या होता है कि जो शुगर होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लीवर के ऊपर ये फैट बन करके जमा हो जाती है। तो ये चौथी वजह है। पांचवी वजह है दोस्तों सर्टेन मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि फैटी लीवर को कॉज कर सकती हैं, लीवर में नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टैमोक्सिफेन और मेथोट्रेक्सेट। ये कुछ इस तरीके की दवाइयां हैं जो कि लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं अगर इनका लंबे समय तक सेवन किया जाता है। तो इसी वजह से डॉक्टर की सलाह से ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इनका सेवन करना चाहिए। तो ये था इसके कॉजेज डिटेल में। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फैटी लीवर अगर किसी को हो जाएगा तो उसके बॉडी में सिम्टम्स कौन कौन से नजर आएंगे, उसके बॉडी में लक्षण कौन कौन से नजर आएंगे। तो देखिए मैं आपको इसको 3 स्टेप में बताऊंगा। पहला है अर्ली स्टेज, दूसरा है मिडिल स्टेज और तीसरा है एडवांस स्टेज। तो जो पहला अर्ली स्टेज है दोस्तों, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आता है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तभी आपको पता चलता है कि हाँ भाई आपको फैटी लीवर हुआ है। मिडिल स्टेज की बात करें तो मिडिल स्टेज में आपको पेट के दाहिने तरफ डल पेन होता है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, इसी के साथ में आपको थकान, कमजोरी और नींद का पूरी ना होना, इन जैसे इस तरीके के सिम्टम्स आपके बॉडी में नजर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांस स्टेज की। तो देखिए एडवांस स्टेज में क्या होता है कि एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस मतलब कि पेट में सूजन का होना। ठीक है, एसाइटिस हो जाता है। इसके अलावा आंखों में पीलापन होना। ठीक है, इसके अलावा बॉडी में खुजली का होना, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्किन पर डलनेस हो जाती है और फेस पर डार्क पैचेज पड़ जाते हैं। तो इसके ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं एडवांस स्टेज के अंदर। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर दिखाई दें तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की कि इसको कंफर्म कैसे करें। तो देखिए सबसे पहला टेस्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको एलएफटी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एलटी और एसटी बढ़े हुए होते हैं। ये एक तरीके के एंजाइम होते हैं। जब इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो समझा जाता है कि हाँ लीवर एबनॉर्मल है। ठीक है, दूसरा है अल्ट्रासाउंड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको क्लियर पता चलता है कि हाँ भाई आपका लीवर, फैटी लीवर किस स्टेज में पहुंच गया है। पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है या फिर तीसरा स्टेज है, किस स्टेज में है, ये अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। ठीक है, क्योंकि लीवर ब्राइट दिखता है अल्ट्रासाउंड में, जिसको ब्राइट लीवर या फिर फैटी चेंजेस कहा जाता है। ठीक है, तीसरा टेस्ट है दोस्तों फाइब्रो स्कैन या फिर सीटी स्कैन। इसमें क्या होता है कि फैट की मात्रा को और फाइब्रोसिस को पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये फाइब्रो स्कैन और सीटी स्कैन से पता चल जाता है कि हाँ भाई फैटी लीवर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। दोस्तों अब हम बात करते हैं फैटी लीवर के ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि फैटी लीवर की कोई मैजिक टैबलेट नहीं है जिसको आप खाएंगे और रातों रात आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। नहीं, फैटी लीवर के इलाज का मतलब है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकल सपोर्ट। जी हाँ, आपको मैं 4 स्टेप बताऊंगा। इन चारों स्टेप को फॉलो करके आप अपने फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों वो है डाइट कंट्रोल। इसके अंदर आपको फैटी फूड, बेकरी आइटम और स्वीट से परहेज करना है। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, ओट्स और ब्राउन राइस अपने डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा दोस्तों ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल आपको यूज करना है। ठीक है, आपको जो और अदर फैट होते हैं उनको नहीं यूज करना है। इसके अलावा जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और एल्कोहल, इनको पूरी तरीके से बंद कर देना है, इनसे दूरी बना लेना है।
ये पहला स्टेप था। जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जैसे कि आपको रोज़ 30 से 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करना है, आपको चलना है, तेज़ चलना है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने वेट को मैनेज करना है, अपने वजन को कम करना है। आपका जो BMI है उसको लेस देन 25 होना चाहिए। तीसरे स्टेप में आप कुछ मेडिकल सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, जैसे कि विटामिन E, ओमेगा 3 या फिर सेलेमिरीन जैसे कुछ सप्लीमेंट आप इनकी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। ये आपके लीवर के लिए हेल्पफुल माने जाते हैं। और चौथा स्टेप है दोस्तों रेगुलर मॉनिटरिंग। हर 3 महीने में LFT और अल्ट्रासाउंड आपको करवाना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। तो इन 4 स्टेप की मदद से आप अपने लीवर को मॉनिटर करके हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि फैटी लीवर से बचा कैसे जाए, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो देखिए, फैटी लीवर से बचने के लिए आपको अल्कोहल से दूरी बनानी है, जंक फूड से परहेज करना है, रोज फिजिकल एक्टिविटी करना है, ठीक है, टहलना है, घूमना है, रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, कुछ ना कुछ करना है। और अगर आपको वजन ज़्यादा है तो अपने वजन को कंट्रोल में रखना है। और अगर किसी को शुगर है तो अपने शुगर को, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। और टाइम टू टाइम चेकअप करवाते रहना है। यही दोस्तों फैटी लीवर से बचने का तरीका होता है। तो दोस्तों फैटी लीवर कोई छोटी समस्या नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे लीवर को खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप इसे टाइम रहते पहचान जाएं और अपने लाइफ स्टाइल में सुधार कर लें, अपने डाइट में सुधार कर लें, तो ये फिर पूरी तरीके से रिवर्सिबल डिसीज़ है कि ये रिवर्स हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल जानकारी के लिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे पूछें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ये वीडियो साइड में आ रही है, इसमें मैंने आपको बताया है हेपेटोमेगाली के बारे में, मतलब कि लीवर के सूजन के बारे में पूरी डिटेल में मैंने इसमें बता के रखी है। तो अगर आप लीवर में सूजन क्यों होती है इसके बारे में जानना चाहते हैं और भी सारे डिटेल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।